शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। देव प्रबोधिनी एकादशी अनुष्ठान और महत्व। 14 नवंबर 2021 रविवार को देव प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का शयन काल समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसी दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि जैसे शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से होगा और सोमवार 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होगा। एकादशी का पारण समय रहेगा 15 नवंबर को अपराह्न 1:10 से अपराह्न 3:19 तक। इस दिन अपराह्न 1 बजे से हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि समाप्त होगी। देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है। यह दिन चातुर्मास के समापन को दर्शाता है, जो कि 4 महीने की अवधि है, जिसमें विष्णु भगवान सोते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूर्व संध्या पर सोते हैं और फिर सीधे कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों की अवधि के दौरान मनुष्यों द्वारा कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और केवल भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी शुभ और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। क्या हैं देवोत्थान एकादशी के अनुष्ठान? देवोत्थान एकादशी के दिन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है तुलसी विवाह। देव उत्थान एकादशी की संध्या पर भक्त भगवान विष्णु का आवाहन करने और उन्हें जगाने के लिए उनकी उपासना और पूजा करते हैं। भक्त प्रातः जल्दी उठकर एकादशी उपवास का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं। लोग घरों को साफ करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं
और फिर भगवान विष्णु के चरणों को चित्रित करते हैं। भगवान विष्णु की एक तस्वीर या मूर्ति को ओखली में रखा जाता है और इसे गन्ना, सिंघाड़ा, बेर, मिठाई और फल से भरा जाता है। फिर इसे ढक्कन से ढक दिया जाता है। इस विशेष दिन भक्त घरों के साथ साथ मंदिरों में भी मिट्टी के दीपक जलाते हैं। रात के समय परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु के साथ साथ विभिन्न देवताओं की पूजा भी करते हैं। शंख बजाने और घंटी बजाने से भक्त भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश करते हैं। भगवान का आवाहन करते समय भक्त मंत्र जाप करते हैं। तुलसी विवाह और देवोत्थान एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी की संध्या पर तुलसी विवाह करने का एक अनुष्ठान है। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम और तुलसी के बीच होता है। तुलसी को भी विष्णु प्रिया के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। कथाओं और हिंदू ग्रंथों के अनुसार जिन दंपतियों के पास संतान के रूप में बेटी या बेटा नहीं है, उन्हें कन्यादान का लाभ अर्जित करने के लिए अपने जीवन काल में एक बार तुलसी विवाह का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।